हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत से लोग जो है ये पूछ रहे थे जिनका पेपर हो चुका है सीटेट का, या फिर 4 से अब ज़्यादा शिफ्ट तो बची नहीं है। 7 के बाद आपको ही पता है 1-2 शिफ्ट कराना होगा तो कराएंगे, जिनका एग्ज़ाम बाकी था। तो सीटेट के बाद क्या करें, कौन सी तैयारी करें, क्या आगे का क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे होगे तो आप बहुत सी चीज़ों से अवेयर नहीं होगे। और जो कि होता है, अगर किसी ने पहली बार दूसरी बार दिया होगा तो उसको आपके कंपेयर में ये सारी चीज़ें पता होंगी कि अब कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से एग्जाम के प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार दिए हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो एक चीज़ याद रखो कि एक्टिव हमेशा रहना। ये देखते रहना कि कौन सी कहाँ पर नौकरी वाली भर्ती परीक्षाएं होती हैं, कौन से स्टेट में आ रही है। अगर आप अपने स्टेट में ही लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूपी के जो कुछ लोग हैं वो यूपी में ही जॉब करना चाहते हैं, तो वो कोई और फॉर्म भरते ही नहीं है। ये सबसे गलत चीज़ होती है। देखो, फॉर्म हर जगह का भरना चाहिए, पेपर भी आपको सब देने चाहिए। उससे क्या होता है ना, क्वेश्चंस के पैटर्न पता चलते हैं। तो सबसे पहले जिसका भी सीटेट हो चुका है उनको क्या करना चाहिए, कैसे मिलेगी नौकरी, इस पे बात करने वाले हैं। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से नोटिफिकेशंस जो भी आएंगी ना, जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, कौन सा कब होना है, वो सब कुछ मैं यहाँ से आपको डिटेल में बताती रहूँगी। सबसे पहले अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप किसी भी स्टेट में जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कुछ स्टेट जो है एक्सेप्शन है, जैसे कि राजस्थान में आपको रीट देना होता है। ऐसे ये मतलब अलग अलग रूल्स आ जाते हैं। अदरवाइज सीटेट आपको पता है कि सेंट्रल लेवल का एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास कर लिया है। और अगर आप जैसे कि बिहार में ही जैसे जॉब लेना चाहते हो तो वहाँ पे आप सीटेट के उस पर भी ले सकते हो। यूपी में जॉब लेना चाहते हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यूपी टेट क्लियर करना चाहिए, आप सीटेट से ही कर सकते हो। डीएसएसबी है, चाहे केवीएस है, हर चीज़ के लिए सीटेट जो है, मतलब कुल मिलाकर सीटेट का वेटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपने वो सेंट्रल लेवल वाला क्लियर किया है, तो आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन सब बस सीटेट क्लियर करने से बात नहीं बनती है, क्योंकि आपको ही पता है आगे की जो लड़ाई है ना वो सबसे बड़ी होती है। वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। सीटेट में क्या है, यहाँ पे तो आपको भी पता है कि एक बस क्वालिफाई करना होता है। हाँ, दूसरी स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे भी पता है कुछ कुछ जगह पे सीटेट का भी नंबर जुड़ता है। बट अगर आप कुछ जॉब की बात करें, जैसे कि डीएसएसबी हो गया, केवीएस हो गया, और भी बहुत से हैं, वहाँ पे केवल जो है नंबर 90 नंबर है तो आप एलिजिबल हो। अब आपको क्या करना है वो सुनो। देखो, आपका सीटेट क्लियर हो चुका है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना होगा कि आप जो है दिल्ली की जो जॉब है डीएसएसबी वहाँ करना चाहते हो, अपने स्टेट में करना चाहते हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी जो टीचिंग वाली जॉब होती है ना, उनका सिलेबस सबका सेम होता है। सीडीपी सब में आएगा ही, मैथ्स सब में आएगा ही, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और वो वाइड, मतलब वो समझ लो उसको बहुत अच्छे से डेप्थ में आपको पढ़ना होगा। तो अभी से एक रूटीन बना लो कि आपको हर दिन का करंट अफेयर पढ़ना है, मैथ को करना है। अगर आपकी मैथ नहीं अच्छी है तो आप मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट नौकरी वाले भर्ती परीक्षा में आपको हेल्प मिले। इंग्लिश नहीं अच्छी है तो इंग्लिश पे काम करो। सीडीपी में आपकी गलती हो रही है तो सीडीपी को अच्छे से करो। और जैसे कि पैसेज वगैरह हो गया, और जीके है, जीके भी कर लो। वैसे जीके का ज़्यादा उतना वेटेज नहीं होता है, बट फिर भी 5 नंबर 10 नंबर भी बहुत मायने करता है, बहुत मायने रखता है। क्योंकि अभी आपको पता है कि अगर सुपरटेट की वैकेंसी आ जाती है, या फिर कोई दूसरी वैकेंसी, डीएसएसबी आने वाला, डीएसएसबी एकदम कंफर्म है, तो जो लोग डीएसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इतना याद रखो उसमें 100 नंबर की आती है पैडागोजी वाला, और बहुत ही उसका लेवल समझ लो सबसे ज़्यादा टफ रहता है। जो भी टीचिंग एग्जाम्स है ना, उसमें डीएसएसबी का लेवल सबसे हाई होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अभी से अपनी गलतियों पे काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है ना तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, आपका वीक क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, वो आप खुद पहचानिए। और जो भर्ती परीक्षा आप देना चाहते हैं, आप खुद से पूछिए आपको कौन सी जॉब करनी है, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बट ये नहीं कि सीटेट खत्म, आराम से लेटे हुए हैं, घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसा मत करना। क्योंकि नौकरी जितना जल्दी मिल जाएगी ना उतना बेटर होता है। कॉम्पिटिशन तो आप देख ही रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। आपको खुद से पूछना है आप कौन सी प्रिपरेशन करना चाहते हो, कौन से लेवल का करना चाहते हो, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए आज से ही। और कुछ सब्जेक्ट है जो टीचिंग में कॉमन ही है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, करंट अफेयर, ये सब में पूछा जाता है। कोई भी आप टीचिंग दोगे ना, सुपर टेट में भी है, डीएसएसबी में भी है, केवीएस में भी है। केवीएस में भी पैडागोजी का सेक्शन आपने देखा होगा ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ें जो है करनी है। कोई भी सिलेबस से रिलेटेड हेल्प होगी वो मैं करूँगी। यूपी टेट का सिलेबस भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जैसे ही रिजल्ट आएगा ना सीटेट के बाद, आपके पास सारे अपॉर्चुनिटीज़, मतलब गेट खुल जाएगा, समझ लो कि अब आप हर एक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।